नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम मौजूद है धवैया पंचायत के धवैया गांव में और आज मेरे सामने एक ऐसे माटी का बेटा मौजूद है जो कि कहीं ना कहीं माटी के लिए अभी आंदोलन कर रहे हैं और कई क्रांतिकारी ऐसे झारखंड में निकले, लेकिन आज मेरे सामने एक ऐसे आंदोलनकारी मौजूद है जो आज भी माटी के लिए लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जोहार दादा। सबसे पहले जोहार, खतियानी जोहार, सबके प्रणाम। दादा, आप धवैया पंचायत में आए, क्या कमी है इस गांव में? सबसे पहले सबके खतियानी जोहार। एक बात हम बता दियो कि यहाँ एक एयर ग्राउंड में एगो सभा है जहाँ हमरो हको रहती और तखन हम धनबाद में एगो काम में फसल रही तो ना रही, तो हम तखने कह रहे कि दादा जब हमारे समय रहतो हम जरूर धोया गांव एक बार सबसे मिलबार, खास करके जितना दादा सब हतु लेकिन सबसे मिलली। हमलाल दा इधर है जो जितना दादा सब या सबसे मिलली। और एक चीज हम बता दियो कि सबसे मिलके हमको अच्छा लगलो और यहाँ आवे हमारे कारण हलो कि आज नहीं तो क्या आने वाला समय यहाँ गांव वाला दादा सब यहाँ के जनप्रतिनिधि सब जोन तरी सीसीएल के खिलाफ गोलमंद हो के अपन एकता के परिचय देके जो लड़ाई छेड़ रखल है ओकरे में हमू सोचे रहे कि सब दादा सब से मिल के स्थिति जाने के प्रयास करबे कि यहाँ की स्थिति कैसे है। कहे कि एक चीज हम तोर चैनल के माध्यम से बता दिए चाहो कि आने वाला समय सीसीएल बीसीसीएल सेल में नौकरी करके 2 एकड़ जमीन देके आदमी नौकरी तो कर लो कि राजेश दा, लेकिन 2 एकड़ अविनाश दा खरीद नहीं सको। खरीद सका है कि सही बोलिया है उस जीवन में फिर 2 एकड़ खरीद नहीं सको है पेंशन हो है। और एक बात हर एक चीज जान जाओ तो बीसीसीएल अगर धनबाद देखबे न तो अगर 5000 लोग नौकरी कर रहा लो तो अपन बाप के लाश में कर रहा और बाप बीसीसीएल में नौकरी करते करते कोयला के डस्ट खेते खेते मर गए और बाद बेटा की नौकरी। अरे सच्चाई हो तो कहीं ना कहीं एक चीज जान ले कि हम जोन तेरी झारखंड हरा भरा जल जंगल जमीन में हले वो तेरी में हमनी चाहे रहे वो चलती आयली। दादा, देखा जाए तो हर जगह झारखंड में झारखंड के लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई कंपनी को लेकर कर रहे हैं, कोई अपनी हक की मांग के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई कब तक चलेगी दादा? जब तक हम झारखंडियों को पहचान नहीं मिल जाएगा। हम लोग का एकदम एक सिरे से नारा है कि भैया झारखंडी को नहीं सरकार तय कर ले, हम लोग को अपना पहचान दे दे, खतियान आधारित स्थानीय नीति और यहाँ का नियोजन नीति दे दे कि भाई चलिए नियोजन नीति होगी हमारा झारखंडी बच्चा रोजगार करेगा। दूसरा चीज जो 75% सरकार लागू किया है विधायक लाके माननीय मुख्यमंत्री साहब जो 75% लागू किया है वो हर कंपनी में प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो उस पर लागू हो कि 75% झारखंडी बच्चा नौकरी करेगा। जो सरकार तय किया है ये पूर्ण रूप से एक चीज हम बता रहे हैं सरकार का हर कानून यहाँ का डीसी लागू करता है, लेकिन 75% आज कहीं लागू नहीं है। 75% हमारा झारखंडी बच्चा को रोजगार होना चाहिए। जो सरकार लागू किया है ये पूर्ण रूप से यहाँ का प्रशासन को लागू करना चाहिए, उपायुक्त महोदय को, चाहे वो बोकारो धनबाद हो। और 75% हम नौजवानों को रोजगार से हमरा देखो 2 चीज बता रहे, मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है, मेरी लड़ाई बेरोजगारी से है, मेरी लड़ाई अपने नौजवानों का भविष्य कैसे सुधरे इसके लिए, मेरा लड़ाई कि हमारे जमीन में अगर कारखाना है तो हमारे बच्चों को पहले हक हो ये सुनिश्चित कैसे, इसकी लड़ाई। दादा, झारखंड में इतनी सारी कंपनियां कोल खनन से लेकर बहुत सारी कंपनियां छोटी बड़ी कंपनियां हैं, इलेक्ट्रो स्टील है, वेदांता है और डालमिया सीमेंट प्लांट है, लेकिन फिर भी झारखंड के लोगों को दूसरे राज्य पर क्यों निर्भर रहना पड़ रहा है? इसके लिए जितनी झारखंड की सरकारें बनी है चाहे वो बीजेपी हो चाहे उसके बाद बीजेपी के साथ आजसू रहा हो या तो जेएमएम की सरकार हो या कांग्रेस की हो, ये हर पार्टी की जिम्मेदारी होना चाहिए था कि हमारे यहाँ क्या नहीं। एक चीज हम बता दे रहे हैं, आपके यहाँ बीसीसीएल है, सीसीएल है, सेल है, आपके यहाँ टीवीएनएल है, बहुत सारा कंपनी है, डीवीसी है, आपका एचईसी है, आपके पास पूरा संपत्ति से भरा हुआ। झारखंड एक अमीर प्रदेश है, लेकिन अगर यहाँ का लोग पलायन हो रहा है तो यहाँ का नीति के वजह। अगर यहाँ का बेहतर नीति बन जाता तो हमको लग रहा है आज करण महतो का आंदोलन करने का जरूरत नहीं था, आज करण महतो को जगाने का जरूरत नहीं था, करण महतो कहीं नौकरी कर रहा था। इसका पूरा ठिकरा हम हर सरकार पे फोड़ते हैं जो गलत नीति बना के हमारे भाइयों को आज पलायन होने पे मजबूर कर रहा है। दादा, विधानसभा जो अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महतो जी, उनका कहना है कि हम लोग तो 80-20 बनाए नियोजन नीति, 60-40 कहाँ है? देखिए एक बात बता दे रहे हैं, सबसे पहले आप कुछ चीज को समझिए। कोई अगर अध्यक्ष जी कहते हैं कि सबसे पहले विधानसभा में ऐसा कोई नीति नहीं बना है अभी तक, ये सच्चाई है, कोई नीति नहीं बना है। विधायक जो
विधानसभा में नीति बन के गया था, वो हाईकोर्ट रद्द कर दिया था, जो 10-12 का था, उसके बाद नीति नहीं बना है। ये एक अनुमानिक आंकड़ा चल रहा है, उसके बाद कोई नीति नहीं बना है। नीति बनने से आपको कैबिनेट में पास करके भेजना होता है, अभी तक कोई नीति नहीं बना है, सबको अपना बात रख दे रहा है। कोई उनका बयान तो यही आया था दादा। भैया अध्यक्ष महोदय को पूरा अच्छा से समझना चाहिए कि अभी तक विधानसभा में नीति बन के अभी नहीं आया। क्या है कि 16 का जो नीति है रघुबर का, वही 60-40 है, उसके अनुसार अगर वैकेंसी लेता है उसका विरोध हो रहा है। अभी तक ये सरकार कोई नीति नहीं बनाया, और नीति बनाता तो अभी तक आप एक नीति दिखा दीजिए। कोई नीति अभी तक नहीं बना, ये सच्चाई है। लेकिन 16 का नीति पे झारखंड में वैकेंसी नहीं हो, क्योंकि एक चीज हम बता रहे हैं झारखंडियों के लिए, आज एक चीज बता दे रहे आपके चैनल के माध्यम से, कितने लोगों का सुहाग उजड़ गया, कितने लोगों का विधवा हो गई, कितनी बहनें, तब झारखंड मिला है। तो झारखंड में जो नीति बने झारखंडी हक में बने। दादा आप झारखंड को किस रूप में देख रहे हैं अभी? देखिए अभी तो हम स्पष्ट बता रहे, झारखंड को जिस जगह होना चाहिए वहां नहीं है। आज हमारे पास सब कुछ रहने के बाद गुजरात जैसा प्रदेश अगर सिर्फ बालू का प्रदेश होके इतना आगे जा सकता है, तो झारखंड तो सोना का प्रदेश इतना पीछे क्यों है? ये सरकार को जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दा। सबके देख सकते हैं ये करण दा है जो आज भी माटी के लिए लड़ रहे हैं, और आज ये धवैया पंचायत आए हैं गाँव को जायजा लेने के लिए। सबके प्रणाम, जोहार, जय झारखंड।